नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बिहार की बात में बात सीवान की होगी और चुनावी घमासान में सीवान की भूमि पर पहुंचे अमित शाह और अमित शाह के उस धमाकेदार अंदाज की, जिसमें भरे मंच से शहाबुद्दीन का नाम लेकर जनता के बीच जो कहा, उसे सुन जनता भी पूरे जोश में आ गई। जी हां, बिहार में चुनावी घमासान तेजी से चल रहा है, चुनावी प्रचार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनावी प्रचार बढ़ रहा है तो रण में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस रण में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की सीवान में एंट्री के मायने बेहद खास हो जाते हैं। सीवान में अमित शाह की सभा में ऐसा क्या हो गया जिसकी सियासी तौर पर चर्चा हो रही है? अमित शाह की सभा में ऐसा क्या कुछ अमित शाह ने खुद कहा भरे मन से, जिसके मायने जनता तक जुड़ गए और जनता ने उस बात को सुनने के बाद जिस तरीके से महसूस किया, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, पहले तो इस चुनावी प्रचार के बढ़ते हुए चरण में अमित शाह सीवान गए थे। वो सीवान जो शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता रहा या जाना जाता था इस वजह से कि सीवान में शहाबुद्दीन का कितना दबदबा रहा है। तो जनता के बीच पहुंचे अमित शाह ने भी उसी जनता के बीच में यह कहा कि शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किया, वो जनता भूली नहीं है, जनता को वो याद है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने तो यह भी कहा जनता के सामने कि 100 शहाबुद्दीन आ भी जाएं तो बाल बांका नहीं हो सकता है। सुनिए। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सीवान में हो रहा है। अब आपको लगेगा क्यों सीवान आना चाहते हैं? मैं सीवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सीवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सीवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सीवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सीवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सीवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। दरअसल सीवान में हुई इस सभा के मायने जो, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्यों अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। सीवान का वो इलाका जिसकी जनता ने उस दबदबे को देखा है, खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग ने भी उस स्थिति को महसूस किया है। क्योंकि जब हमारी टीम जाती है तो कई लोग आज भी उस इलाके के बताते हैं कि उस दबदबे के दौर में कैसे उन्होंने अपना वक्त काटा है। अब उसी सीवान की भूमि से जनता के बीच में
न केवल अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी का कोई खौफ नहीं, इतना ही नहीं, अमित शाह ने जनता को यह भी याद दिला दिया, जंगल राज की याद दिलाते हुए कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे रघुनाथपुर से। जनता को यह भी बताया कि महागठबंधन में किस तरीके से टिकट किन लोगों को मिलते हैं। दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, अमित शाह के भारी भीड़ के बीच में, क्योंकि अमित शाह की सभा में भारी भीड़ पहुंची थी, इस बात के कहने के मायने बहुत है, क्योंकि सीधा सरोकार इसका कानून व्यवस्था से जुड़ता है। और उन्होंने भाषण के दौरान लगातार जंगल राज की लोगों को याद दिलाई कि बिहार किस दौर से गुजरा है और शहाबुद्दीन के नाम का किस तरीके से खौफ रहा है। अकेले इतना नहीं, अमित शाह ने यहां पर पहुंचने के बाद तमाम मुद्दों पर बात करी जो बिहार से जुड़ते हैं। नीतीश कुमार का भी उन्होंने उदाहरण दिया और ये कहा कि नीतीश कुमार के रहते हुए कैसे स्थितियां बदली, कैसे जंगल राज जो था वो सुशासन में बदला, ये तमाम चीजें अमित शाह ने कही। लेकिन चूंकि सीवान की भूमि पर अमित शाह ये बात कर रहे थे, तो सीवान में इस बात को बोलना अपने आप में बेहद खास है। ये तो अमित शाह की पूरे बिहार में तमाम जगहों पर सभा होगी, लेकिन सीवान की धरती से इतना जरूर है कि अमित शाह ने एक बड़ा संदेश दे दिया। और इस बड़े संदेश में एक चेतावनी भी थी। चेतावनी के साथ साथ जनता को इस बात का आश्वासन भी था कि बिहार में एनडीए के राज में कोई खौफ नहीं, कोई दबदबा किसी का नहीं चलेगा। क्योंकि वास्तव में जिस तरीके से जनता के बीच में उन्होंने साफ कर दिया कि सीवान की जनता हो, इस पूरे अंचल की जनता हो, उसने खौफ को सहा है। जनता उस दौर से गुजरी है। खासतौर से मैं जो कह रहा हूं, अमित शाह ने क्यों याद दिलाई दलित और पिछड़ा वर्ग की, इस बात को समझना होगा। क्योंकि उस दौर में जैसा कि जानकार भी कहते हैं कि दलित और पिछड़ों पर जो अत्याचार हुआ, उसकी जो गवाही है वो वक्त के पास है। लेकिन अमित शाह ने उसी बात को लेकर सीधे तौर पर जनता के बीच में संदेश दे दिया कि अब जो स्थिति है, अब वो स्थिति ना तो है ना कभी रहेगी, क्योंकि कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहने को तो एक बात थी, लेकिन उस बात में संदेश बहुत बड़ा था, चेतावनी के साथ, कि बाल बांका नहीं कर सकता, यानी किसी का खौफ या दबदबा नहीं चलेगा जनता के बीच में। सीवान की धरती से जिस तरीके से अमित शाह ने हुंकार भरी है, उसको लेकर सियासी जानकार भी कहते हैं कि अमित शाह का संदेश सीवान की धरती से था, लेकिन पूरे बिहार के लिए, कि बिहार में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर अमित शाह ने यहां पर बोला। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी तक उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और ये भी कहा कि कैसे लालू राबड़ी के जंगल राज को वर्षों तक इस सीवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं इस सीवान ने सहा है। भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सीवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी राज को समाप्त कर दिया। जैसा मैंने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे का भी जिक्र उन्होंने किया कि रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दी गई है, तो महागठबंधन को भी उन्होंने लपेट लिया और साफ कह दिया कि महागठबंधन के लिए प्रत्याशी जब चुनता है महागठबंधन, तो कैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। और सीवान की जनता को उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का राज है, 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। दरअसल जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार की जनता के बीच में अमित शाह जिस अंदाज से जा रहे हैं और जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहा है। जनता भी जान रही है उस चीज़ को कि कौन कौन से मुद्दे हैं, और ख़ासतौर से सीवान की धरती पर, जहां पर उन्होंने खौफ और दबदबे को लेकर साफ स्पष्ट कर दिया। दलित वर्ग की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया और ये भी बता दिया कि एनडीए के राज में कितना फ़र्क है उस दौर में और एनडीए के राज में कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि जैसे जैसे चुनावी रण हर चरण की तरफ बढ़ रहा है, उस चरण के बीच में, जनता के बीच में, एक तरफ तो अमित शाह रणनीति बना रहे हैं चुनावी, लेकिन जनता के बीच में वो संदेश भी साफ दे रहे हैं कि जनता को कैसा बिहार चाहिए। जनता क्या उस चीज़ को भूली है
नहीं भूली है। इसलिए अमित शाह जनता को यह भी कहते हैं कि सबको वो दौर याद है, और उस दौर के बाद किस तरीके की स्थितियां बनी ये भी सबको याद है। इसलिए अमित शाह की इस सीवान वाली सभा में भी खासी भीड़ उमड़ी थी, और उस भीड़ के बीच में अमित शाह की इस संदेश के मायने भी पहुंचे। खासतौर से जो दबदबे की बात कही गई, जिस तरीके के खौफ राज की बात कही गई, उन तमाम चीजों का एक संदेश जनता के बीच में गया। और ना केवल सीवान, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार तो हैं, लेकिन सीवान की धरती से शहाबुद्दीन का नाम लेकर हुंकार भरना उसका साफ संदेश है पूरे बिहार के लिए। उसका साफ संदेश है उस राज्य के लिए भी, जहां पर जनता को इस बात की उम्मीद रहे कि यहां पर अपराध नहीं पनपेगा। खैर, जैसा कहा ही जाता है कि बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, तो अमित शाह के सीवान की धरती से इस संदेश के मायने दूर तक गए हैं। खासतौर से पूरा अंचल, उसमें इस संदेश के मायने पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जनता भी जानती है, जनता को भी पता है कि अमित शाह जो कह रहे हैं, अभी तो चुनाव है, हर पार्टी के नेता जनता के पास पहुंचेंगे, लेकिन इसी जनता ने यह भी दिखाया, बिहार की जनता ने, कि खौफ या अपराध से भरे राज का परिवर्तन कैसे होता है। ये भी जनता दिखा चुकी है। ये तो चुनावी रण है, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अमित शाह ने सीवान की धरती से जिस तरीके की बात का मैसेज दिया है, और खासतौर से दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर जो उन्होंने बात कही है, उसके मायने जनता के बीच में बहुत गहराई से उतरे। ये हालांकि सबके अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस रणनीति से अमित शाह मोर्चे को संभाले हुए हैं, उस मोर्चे में साफ तौर पर जनता के बीच ये आश्वासन है, ये संदेश है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखा भी जा रहा है, सभा में जो भीड़ आ रही है, ये देखा भी जा रहा है। अब ये बिहार में अपने अपने रणनीति से विपक्ष भी चल रहा है, महागठबंधन अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन अमित शाह जिस संदेश के साथ चल रहे हैं वो भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरी की पूरी स्थिति में अमित शाह के दौरे जिस तरीके से अलग अलग अंचल में होंगे, सियासी जानकार मान रहे हैं कि अमित शाह के इस दौरे के बाद खलबली तो मची। अब महागठबंधन या विपक्ष के पास क्या जवाब है, वो विपक्ष की रणनीति है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीवान की इस सभा के संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। सीवान की सभा का जो संकेत है, उसके मायने बाद में निकाले जाएंगे, समझे जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीवान की धरती से संदेश साफ तौर पर दे दिया गया, और देखने को भी जनता के बीच में मिला कि अमित शाह जब बोल रहे थे तो जनता भी उतने जोश में थी। और यही देखने वाली बात थी जो वहां पर नजर आई, जनता के बीच में भी दिखा। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।